अग्निपथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ यानी सेना में भर्ती का एक नया सिस्टम। दोस्तों, आप लोगों ने आजकल अखबार में न्यूज़ में आपने सुना होगा कि देश की सरकार ने एक सेना में भर्ती का एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मामलों की कमेटी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना है और इन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने कहा कि इसके जरिए सेना को यूथफुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने इस योजना के फायदे के बारे में बताए थे। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि भविष्य में इन अग्निवीरों का इंश्योरेंस स्कीम के साथ नौकरी प्राप्त करने के भी भरपूर अवसर मिलेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की उपस्थिति में राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से भारत की सेनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, साथ ही देश में अर्थव्यवस्था भी सुधार होगा। युवाओं को के भविष्य में भी चार चांद लगेंगे। आइए जानते हैं यह योजना क्या है, कैसे इसके तहत युवाओं को फायदा देने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना से निकले जवानों को बहुत सारे राज्यों में पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी दी जाएगी और अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों से भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों ही सेवा के हकदार होंगे। दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में सेना में जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों, वही मान्य रहेगा। यानी कि अभी जो मेडिकल और फिजिकल चेकिंग होती है, जो स्टैंडर्ड है, जो परीक्षाएं होती है, वही रहेगा। 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर चुके वह युवा जो 50% कम से कम अंकों के साथ पास किए हैं, उनको इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जवानों को होलोग्राफिक्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अग्निपथ योजना में जो सर्विस का जो उम्र है वह है 4 साल। 4 साल तक ही इसमें नौकरी कर सकते हैं। इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स को अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल के सेवा के बाद अग्निवीर को सेना की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद वे समाज में स्किल्ड नागरिक के तौर पर काम कर सकते हैं या मेरिट के आधार पर सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को यानी कि रेगुलर कैडेट में भी भेजा जा सकता है। यानी कि अभी जो आर्मी सिस्टम है उसमें भी उनको भेजा जा सकता है, लेकिन वो 25% ही। उसके लिए क्राइटेरिया अलग है, अलग अलग तरह के उसके सिस्टम हैं। इनकी दोस्तों सैलरी कितनी होगी? इस योजना के तहत अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4.76 लाख यानी कि लगभग 30,000 रुपये और चौथे साल में यह बढ़कर 6.92 लाख यानी कि लगभग 40,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिए जाएंगे। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 11.70 लाख लगभग 12 लाख रुपये एक मुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा। यह पैसा दोस्तों इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। आर्मी चीफ जनरल पांडे ने बताया कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो इसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके साथ शहीद के परिवार को सेवा निधि के समेत लगभग 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा शहीद की बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी दी जाएगी। सेवा काल के दौरान जवान अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता प्रतिशत के हिसाब से 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की